हेलो दोस्तों, आज मैं आपको डोसा बनाना सिखाऊंगी, वो भी बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ। आपको ये चीज़ें किसी ने भी नहीं बताई होंगी। मैं आपको डोसा बनाने के सारे सीक्रेट बताने वाली हूँ। डोसा बनाने के लिए मैंने जो मटेरियल यूज़ किया है उसमें मैंने 1 कप चने की दाल ली है और 1 कप धुली हुई उड़द की दाल ली है सफ़ेद। उन दोनों को मैंने रात में भिगो कर रख दिया था, क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों को पूरी रात भिगोना है। पूरी रात भिगोने से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं और पीसने में बहुत ही आसानी रहती है। हमें बिल्कुल ही सॉफ्ट डो तैयार करना है, दानेदार डो तैयार नहीं करना है। तो गाइस इसलिए रात में ही भिगोना ज़्यादा बेहतर है। 2 कप मैंने चावल ले लिए थे और चावल को भी रात में ही भिगो कर रख दिया था। तो गाइस यहाँ पर हमारे चावल भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। आधा चम्मच मैंने लिया था मेथी दाना और उसको भी रात में ही मैंने भिगो कर रख दिया था। इन तीनों चीज़ों का हमें डो तैयार करना है। मैंने मिक्सी का जार लिया है और उसी में मैंने दाल को डाल दिया है। दाल को हमें बिल्कुल ही बारीक पीसना है। तो गाइस मैं आपको मिक्सी चलाने के बाद दिखाती हूँ हमारा डो कैसा बना है। आप देख सकते हैं गाइस, डो बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है और दाल बिल्कुल बारीक पीसी है, क्योंकि हमने इसको भिगो कर रख दिया था। जब हम दाल को कई घंटा भिगो कर रखते हैं तो डो बहुत ही सॉफ्ट तैयार होता है। इसलिए 1-2 घंटा मत भिगोइए, कम से कम 5-6 घंटा भिगोना ज़रूरी है। तो गाइस जो हमारी दाल बची थी मैंने उसको भी जार में डाल दिया है और मेथी दाना भी इसी के अंदर डाल दिया है। फिर से मिक्सी चलाकर मैं आपको दिखा देती हूँ, सेम ही डो तैयार होने वाला है। तो गाइस यहाँ पर हम लगा देते हैं ढक्कन जार का और आपको एक बार मिक्सी चलाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा डो बहुत ही अच्छा तैयार हो चुका है। गाइस ये वाला डो भी मैंने डाल दिया है उसी के अंदर जो पहले से हमने डो तैयार करके रखा हुआ था। अब हमें चावल को पीसना है। तो मिक्सी के जार के अंदर मैंने इस बार चावल लिए हैं, इनको भी पीस कर मैं आपको दिखा देती हूँ। चावल हमारे बहुत ही अच्छे से पीस चुके हैं, आप देख ही रहे हैं। गाइस चावल का जो डो है वो दाल वाले डो से पतला तैयार हुआ है, क्योंकि चावल के डो में बिल्कुल भी सॉफ्टनेस नहीं होती है। चावल का डो बिल्कुल अलग अलग सा होता है और पतला सा तैयार होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस, मैंने आपको इसलिए बताया आप डर ना जाएं कि चावल का डो पतला हो गया है, पता नहीं डोसा बन भी पाएगा या नहीं। हमें सारी चीज़ों को पीसने के बाद एक जगह ही मिक्स करना है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। डोसे के लिए मैंने 2 तरह की चटनी तैयार की है, कोकोनट वाली और टमाटो वाली। इसकी वीडियो मैं डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। डोसे के अंदर जो हमें मसाले वाले आलू भरने हैं उसके लिए मैंने आलू उबाल लिए हैं। आलू उबालने के बाद मैं आपको उसको पूरी तरीके से बनाकर दिखा देती हूँ। आलू को मैंने मैश कर लिया है हाथ से ही। इसके अंदर मैंने 2 टमाटर बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस में कट करके डाल लिए हैं और 2 ही मैंने प्याज कट करके डाले हैं बिल्कुल बारीक बारीक। हरी मिर्च ली है मैंने 8 से 10, उनको भी बारीक पीसेस में कट करने के बाद डाल लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच डाला है। अब बारी आती है सूखे मसाले डालने की, तो उसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाल लिया है और आधा चम्मच ही मैंने चाट मसाला पाउडर डाला है। आधा चम्मच ही मैंने हल्दी पाउडर डाला है। इन सबको डालने के बाद मैंने आलू को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारे सारे ही मसाले आलू के अंदर मिक्स हो चुके हैं, बिल्कुल भी अलग अलग नहीं रहे हैं। बस थोड़ी सी देर तक हाथ से आलू को ऊपर नीचे करते रहिए। मसाले आलू के साथ खूब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। जब मसाले आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो आलू की कंडीशन कुछ इस तरीके से चेंज होती है, आप देख सकते हैं। आलू बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हमें इनको बघार लगाना है। आलू को मिक्स करने के बाद हम इनको एक साइड कर देंगे। अब हमें ये आलू वाला मसाला फ्राई करना है। उसके लिए मैंने एक फ्राई पैन में तेल गरम कर लिया है। जब तेल हमारा खूब तेज़ हो गया है तो उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं अचार के सूखे मसाले। अचार के सूखे मसालों में मैंने मेथी, कलौंजी, सौंफ, धनिया और ज़ीरा लिया है और इसको मैंने तिड़क जाने के बाद डाल दिए हैं अपने आलू जो मैंने मसाले वाले तैयार करके रखे थे। आलू को 2-3 मिनट तक चलाकर अच्छे से फ्राई कर लीजिए। आलू जब तक फ्राई हों तो मैं आपको डो के बारे में बता देती हूँ। डो मैंने तैयार करने के बाद कम से कम 6-7 घंटे के लिए रखा है, क्योंकि गर्मी है, सर्दी में इससे ज़्यादा भी रखना पड़ता है। हमें डो को बिल्कुल फ्लफ़ी करना है। सर्दियों में डो को किसी गर्म जगह पर ही रखना पड़ता है, गैस के बराबर में या फिर चूल्हे वगैरह के बराबर में। आजकल तो गर्मी इतनी है कि गैस के बराबर में रखने की तो ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी रख दीजिए 6-7 घंटे के लिए, डो खुद ही फ्लफ़ी हो जाएगा। मैंने भी डो को तैयार करने के बाद अलग रख दिया है और उसके बाद मैंने चटनी तैयार की है कोकोनट वाली और टमाटो वाली।
फिर मैंने ये आलू वाली चटनी तैयार की है। इसे मुझे काफ़ी टाइम लग गया है, उसके बाद भी मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा कि 1 घंटे के लिए। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा, डो का फ्लफ़ी होना ज़रूरी है, तभी डोसा खस्ता और कुरकुरा बनता है। मेन चीज़ हमारा डो होता है। डो अगर हमने अच्छे से तैयार कर लिया है तो मान लीजिए आपका डोसा बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। लो जी, हमारे डो को कई घंटे हो चुके हैं और डो फ्लफ़ी भी हो चुका है। मैं उठा कर ले आई हूँ। आप देख सकते हैं जब मैं इसको चम्मच से डाल रही हूँ कितना अच्छा फ्लफ़ी फ्लफ़ी नज़र आ रहा है। तो आप भी अपने डो को बिल्कुल ऐसा ही कर लीजिए। अगर इस तरीके से आपका डो तैयार है तो समझ लीजिए आप डोसा बना सकते हैं। आप ले लीजिए एक डोसा तवा। डोसा तवा नहीं है तो कोई भी फ्लैट तवा ले लीजिए और उस पर डाल दीजिए अपने डो को गोलाई में। जब डो तवे पर सूखने लगे तो उस पर 2-3 बूंद तेल की डाल दीजिए या फिर रिफाइंड की या घी, कुछ भी ले सकते हैं, और उसको सारे में फैला दीजिए। और उसके बाद जो हमने आलू वाला मसाला तैयार किया था उसको रख देंगे डोसे के अंदर। डोसे को फोल्ड हमने कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारा डोसा कितने अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। सबसे खास चीज़, आपको तवे पर कोई भी तेल या रिफाइंड वगैरह नहीं लगाना है। आप तवे पर थोड़ा सा पानी डालिए जिससे तवे की ऊपर वाली लेयर थोड़ी ठंडी हो जाए और उसको साफ़ कर दीजिए किसी स्पंज या कपड़े वगैरह से। और साफ़ करते ही आप डो को डाल दीजिए और चम्मच से फैला दीजिए। बिल्कुल भी आपका डोसा नहीं चिपकेगा क्योंकि हमारा डो भी बहुत अच्छे से तैयार हुआ है और हमने सही तरीके से डोसे को डाला भी है। जब डोसा ऊपर से सूखने लगे तो उस पर इसी तरीके से 2-3 बूंद डाल दीजिए और उसको सारे में फैला दीजिए। जब डोसा अच्छे से फ्राई हो जाए और आपको फ्राई होने के निशान ऊपर तक दिखाई देने लगे तो उस पर रख दीजिए आप मसाला, आलू वाला जो हमने तैयार किया था। और मसाला रखने के बाद डोसे को फोल्ड कर दीजिए। तो इसी तरीके से हमारा डोसा फिर से बनकर तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं कितना कुरकुरा और खस्ता हमारा डोसा जल्दी से बनकर तैयार हो रहा है। इस डोसे को उठाने के बाद इसी तरीके से थोड़ा सा पानी डालिए और स्पंज से उसको साफ़ कर दीजिए। पानी साफ़ करने के बाद आप डो को डाल दीजिए तवे पर और जैसे मैं फैला रही हूँ इसी तरीके से चम्मच से आप भी गोलाई में फैला दीजिए। जब आप डोसे को फैला देंगे अच्छे तरीके से तो थोड़ा सा सूखने का इंतज़ार कीजिए। जैसे ही आपका डोसा ऊपर से सूखता है तो तेल डालकर उसको सारे में फैला दीजिए। तेल 2-3 बूंद ही लीजिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। जैसे ही ऊपर निशान नज़र आने लगे तो आलू वाला मसाला डाल दीजिए और फोल्ड कर दीजिए। इस तरीके से हमारे सारे डोसे बनकर तैयार हो जाएंगे और बिल्कुल खस्ता कुरकुरे डोसे तैयार होंगे अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर मैंने कर दिया है डोसे को फोल्ड। आप देख रहे हैं हमारा डोसा बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुआ है और बिल्कुल भी डोसा नीचे चिपक नहीं रहा है क्योंकि हमने डो को बिल्कुल सही तरीके से बनाया था। गाइस, आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। मैंने डोसे को प्लेट के अंदर रख दिया है। अब मैं इसको चटनी के साथ रखकर आपको दिखाती हूँ जो दोनों चटनी मैंने तैयार की थी। तो गाइस, डोसा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है और चटनी के साथ आप देख भी सकते हैं। मैं आपको हाथ से तोड़कर दिखाती हूँ। डोसा बहुत ही खस्ता बना है, वो तो आप देख ही रहे हैं।